आज ऐलान किया अली ज़फ़र साहब ने कि जी उनकी पार्टी के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो मियाँ वाली से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे, इस्लामाबाद से भी लड़ेंगे। तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ सकेंगे? नहीं, ये कानूनी बात है, इसके ऊपर मीसा मैं तो कमेंट नहीं करूंगा। ये अदालतों का काम है कि वो उनको लड़ने देते हैं, नहीं लड़ने देते, उनके केसेस खत्म होते हैं, नहीं खत्म होते। ये तो एक चीज है हवा में इस वक्त, उसके मतलब कोई स्पेकुलेशन करना मुनासिब नहीं है, कतई तौर पे मुनासिब नहीं ठीक है। है। लेकिन पहले भी आपने बताया कि 3-4 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी। इमरान खान साहब जो है पहले भी 12-12, 15-15 सीटों से इकट्ठा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, 20-20 सीटों से इकट्ठा इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो इसलिए ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ये उनकी पुराना तरीका वारदात है, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, बिल्कुल अमल करते रहे। अच्छा, तो आपकी पार्टी के जो कायदे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके जो केस हैं वो तो तकरीबन सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके रास्ते में क्या एक रुकावट बाकी है? जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसक्वालीफाई किया हुआ है, जिसके बारे में हमने सुना है कि 2 जनवरी को पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लग गई है। तो क्या आप समझते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? ये देखें, मियाँ साहब के जिस तरह आपने मुझे बताया है कि उनके केपी से जो है नॉमिनेशन पेपर लिए जा चुके हैं, और साथ कैप्टन सफदर साहब की जो कुछ भी उन्होंने कहा है आपने वो सुनवाया भी है। और मेरी इत्ला है तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़े हैं, या एक दो हो सकता है किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी इलेक्शन लड़े। तो ये मेरा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्पेडिमेंट या कोई रुकावट जो है उनके इलेक्शन लड़ने की रह गई हुई है। जो आप कह रहे हैं, मैं कानूनी उसके ऊपर कोई पहलू के ऊपर को अपना राय नहीं देना चाहता कि खुदा न खास्ता हो मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो रुकावट का बायस बने, या कोई इस तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे। इसलिए मैं ये बात वकला भी छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके रास्ते में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई हुई, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया हुआ है कि 5 साल से ज्यादा मुद्दत की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, अगर आपको याद हो तो। जी। अच्छा ख्वाहिद साहब, एक और अफसोसनाक वाक़या है, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर भी आपका कमेंट आ जाए। कल उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, जो कि मेरी इतला के मुताबिक आपकी दूर पार की रिश्ते, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने सियालकोट पुलिस को उनके घर पे भेजा और बड़े तोड़ फोड़ हुई और वहाँ पे बड़ा बदतमीज़ी हुई उनके साथ। आपने उसका जवाब तो दिया है, ट्वीट्स आपके हमने देखे हैं, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? पहले भी इसी तरह का वाक़या हुआ था, उसके बाद फिर उस्मान डार साहब गायब हो गए, फिर उन्होंने पार्टी से ऐलान लातलकी कर दिया, और कल फिर दोबारा वो मंजर आम पे आए और उन्होंने कहा जी अब हम ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो उनकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया, क्या आपने इसकी कोई तहकीकात की हैं? मीर साहब, ये जो पहले भी ये वाकया हुआ था, उस वक्त हमारी हुकूमत थी। ये जो 9 अगस्त तक हमारी हुकूमत रही है, ये उस वक्त हमारी हुकूमत थी। मैंने उसका वेरिफिकेशन की थी और उसमें कुछ हद तक सच्चाई थी, और मैंने उसके लिए फिर जो है माजरत की थी मीडिया पे, और साथ ये भी कहा था कि अगर वो चाहते हैं तो मैं उनके घर आके भी जो है उसकी माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरी बहन की जगह है, वालदा की जगह है। आपने सही कहा, अजीजदारी जो है उनके साथ है, मोहल्लेदारी है। उस्मान डार साहब के साथ भी मेरी रिश्तेदारी है। उनके तमाम दूसरे जो एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो अल्लाह के फजल से मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आना जाना है, शादियों पे, गमी पे आना जाना है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी जो मैंने वेरिफिकेशन की है, वो बिल्कुल पुलिस अपने उस स्टैंड के ऊपर खड़ी है कि जी हम गए हैं वहाँ पे। उमर डार साहब को जो है जो मफरूर हैं उनको रिकवर करने के लिए उनके ऊपर 7 केसेस हैं, जिस तरह पुलिस ने कहा है। और पुलिस के ऊपर जो है ना गलत जबान इस्तेमाल की गई है, और पुलिस के ऊपर जो है हाथापाई की गई है, लेकिन उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया। इससे ज्यादा जो है उन्होंने ऑफिशियली टीवी पे आके जो है अपना मैसेज जो है रिकॉर्ड भी करवा दिया, सोशल मीडिया पे चल रहा है टीपीओ सियालकोट का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी उसके बावजूद इस बात के
मैंने कहा है कि इस चीज़ के लिए अगर मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो बेशक वो एप्लीकेशन दे दें, उनका हक बनता है कि मुझ पर इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात करवा लें, अपनी मर्जी के लोगों से तहकीकात करवा लें कि मैंने कुछ करवाया है, उनका हक बनता है, कानूनी हक है। अगर उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है उसके लिए लोग एप्लीकेशंस देते हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रब्ता करेंगे, जरूर करें। मैं बिल्कुल माने नहीं हूँ इसके रास्ते के अंदर। मेरी वो इंक्वायरी करवा लें, इंशाल्लाह ताला मुझे दे विल फाइंड मी वेरी फोर्थकमिंग ऑन दिस इशू। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कल आपके प्रोग्राम में अली जफर साहब ने फरमाया था कि जी चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी हम उनको टिकट नहीं देंगे। ये आपके प्रोग्राम में कल बात हुई थी ना? जी बिल्कुल हुई थी। तो ये उस जद में आई एम प्रिज्यूमिंग, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं कि ये साहब जो है आ रहे हैं और ये अपनी जो टीवी प्रोग्राम के बाद जो इन्होंने कामरान शाहिद साहब के साथ किया था, जो साख या पीटीआई के साथ जो इनका ताल्लुक था वो जिस तरह डैमेज हुआ और ये सियासत से अलहदा हो गए, कल ये सियासत पे में कचहरी चौक में जो है फिर नमूदार हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी गिरती हुई साख जो है पॉलिटिकल उसको संभालने की, ये रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, और कोई मसला नहीं है। देखें, मैं आप जब किसी भी घर का, चाहे वो मेरा घर हो या किसी और का घर हो, वहां से कोई बंदा, भाई, बेटा, कोई भी मफरूर हो जाए, तो जब घर की जो चादर और चार दीवारी जो है वो मजरूह हो रही हो, तो वो मफरूर को वापस आके गिरफ्तारी पेश कर देने चाहिए। इज्जतदार पॉलिटिकल जो वर्कर हैं वो इसी तरह करते हैं, मफरूर होके अपने अहले खाना को वल्नरेबल नहीं बनाते। उनको इस किस्म के जो सिलसिले हैं, जो पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, उसके लिए एक्सपोज नहीं करते। पॉलिटिकल वर्कर की यही डेफिनेशन है। आप मुझसे ज्यादा पॉलिटिक्स को जानते हैं, मैं तो, आप पहले सहाफी थे, मैं तो सियासत में बाद में आया हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये चीजें जो है अपनी साख को बहाल करें और पेश हों, और जो उन्होंने अपने लीडर के मतलब बात की थी, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बड़ा कमजोर इंसान हूँ, मुझे अल्लाह हिम्मत और ताकत अल्लाह ने अता की कि मैं अपने लीडर के साथ जो है अच्छे और बुरे वक्त दोनों मैंने काटे हुए हैं पिछले 34-35 साल में, और अल्लाह आइंदा भी जो है हिम्मत और ताकत दे, ईमान दे कि मैं अपनी कमिटमेंट पे खड़ा रहूं। तो ये सिलसिला जो है, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ अपनी जो एक रिकवर करने और पीटीआई के साथ अपना फिर सिलसिला जोड़ने की एक कोशिश है। इसके अलावा इस सारे वाक़े में कोई सच्चाई या कोई सब्सटेंस नहीं है। ये दिस माई हम्बल ओपिनियन के अदरवाइज जो है मैं समझता हूं कि अगर एक्चुअली ये वाकया भी हुआ होता, खुदा न खास्ता, तो इस तरह कचहरी के चौक में ला के, तो इस तरह के मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है।